जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा लग्नेश को लेकर के चल रही है कि वो अलग अलग भावों में हमें कैसा रिजल्ट्स देता है और कहां कहां हमें लग्नेश जो होता है उसका रतन धारण करना बनता है और कहां कहां उसका धारण किया हुआ रतन ही हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलें देता है। और प्रिय दर्शकों, आप सबको उससे पहले एक ज़रूरी सूचना दे दूं, अगर आप ये एपिसोड 25/11/2012 को दिन रविवार को देख रहे हैं तो प्रिय दर्शकों ये बात ध्यान से नोट कर लीजिए। आज जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से आप सब के लिए फ्री कैंप है। मैं आप सब से ये निवेदन करूंगा, जो भी जातक अपना फ्री टेवा बनवाने का इच्छुक हो, जो भी जातक अपना फ्री टेवे का विवेचन करवाने के इच्छुक हो, हमारे कैंप में पधार करके वो अपना टेवा बनवा भी सकता है, अपना टेवा दिखा भी सकता है। आज पूरा दिन सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हमारा पूरा एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। और किसी भी पंडित जी ने, किसी भी विद्वान ने अगर आपको कोई काल सर्प योग के वहम डाले होंगे, पितृ दोषों के वहम डाले होंगे, मंगलीक के वहम डाले होंगे, तो आप हमारे कैंप में आइए और अपने सारे वहमों को हमारे पास ही छोड़ करके वहमों से फारिग होकर चले जाइए। आपको हर चीज़ का लॉजिक, साइंटिफिक तथ्य हमारा पूरा एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप बताने में सदैव आज के लिए वो पूरे कैंप में सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक तत्पर रहेगा। आप में से सब जने आकर, ये सब के लिए खुला है, आप में से सब जने आकर अपना टेवा बनवा भी सकते हैं कंप्यूटराइज्ड, और फ्री में दिखा भी सकते हैं, उससे परामर्श भी ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके सही उपाय लेकर के अपना जीवन यापन आसान भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा दिन स्वयं भी मैं इस कैंप में उपस्थित रहूंगा। आप आकर हमारे पूर्ण इस दिन का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें टेवे बनाए भी फ्री जाएंगे और देखे भी फ्री जाएंगे। और जितने भी वहम आपको काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे होंगे, या गलत रतन आपने पहने होंगे, या आपको वहम डाले होंगे, वो आज आप हमारे साथ शेयर करके आप सही अपनी कुंडली का विवेचन करवा करके सारे वहमों से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। बस करना यह है कि हमारे कैंप में आपको स्वयं आना है और अपनी कुंडली का विवेचन करवाना है, ताकि आपके वहम निकल पाएं और इस विद्या के थ्रू सही दिशा आपको जीवन की मिल पाए। तो कैंप का टाइमिंग याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम आपकी सेवा में और हमारा पूरा एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप पूर्णतः समर्पित रहेगा। जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये लास्ट वीक बचा है। वो आकर के हमारे कैंप में फॉर्म्स भी अवेलेबल होंगे, वो भी भर के इस विद्या का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए अपनी सिखाने की श्रृंखला को कंटिन्यू करता हूं। ये मकर लगन की कुंडली है, जैसा मैंने कल भी आपको विस्तृत जानकारी में बताया था। पहले 4 घरों में हम इसकी प्लेसमेंट की जानकारी कल आपको दे चुके हैं। इससे आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों, शनिदेव अगर पंचम भाव में पड़े होंगे, पंचम भाव में पड़े होने से पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट वो जातक अवश्य गेन करेगा। संतान सुख से परिपूर्ण होगा, मेंटली एक न्यायाधीश पर्सनैलिटी की तरह उसकी पर्सनैलिटी सामने आएगी, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेन्स अवश्य होंगे और उसके रिजल्ट पूर्णतः पंचम भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव मिलेंगे।
यहाँ से शनिदेव ने 7वें भाव पर जो दृष्टि डाली तो 7वें भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली तो 11वें भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली और तो शनिदेव ने दूसरे भाव पर, तो दूसरे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होता रहेगा और जातक की वाणी थोड़ी सी उग्र होना किसी समय में एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि शनिदेव में कहीं ना कहीं उग्रता जरूर होती है। दर्शकों, अगर शनिदेव छठे भाव में पड़े हुए और किसी ने आपको ये कह दिया कि अब ये बलहीन हो गया, इसका नीलम पहन लीजिए, कभी किसी कीमत पर मत पहन लीजिएगा। ये समझ लीजिएगा कि वो जातक जो आपको इस तेवे में छठे भाव में शनिदेव को विराजमान देखे, वो कोई विद्वान के पास अगर जाता है और वो उसे नीलम रिकमेंड कर देता है तो समझ लीजिए उसे अभी बेसिक्स का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि छठे भाव में पड़ा हुआ शनिदेव का सिर्फ पाठ पूजन और नमन किया जा सकता है, तब वो अपने पाप प्रभाव छोड़ेगा। छठे भाव में पड़ा हुआ शनि देवता सदैव अपनी दशा अंतरदशा में टोटली नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा। छठे भाव में पड़ा हुआ शनि देवता अपनी दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके आपके जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देगा। और किसी ने आपको नीलम रिकमेंड कर दिया तो ये समझ लीजिएगा वो सिर्फ एक नीलम बेचने के चक्कर में है। आपका इस लगन कुंडली में छठे भाव में पड़ा हुआ शनिदेव का नीलम धारण करना आपके लिए कदापि भी शुभ नहीं होगा। यहाँ से शनिदेव ने 8वें भाव पर जो दृष्टि डाली तो 8वें भाव संबंधी अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने 7वीं दृष्टि जो 12वें भाव पर डाली तो फजूल का व्यय होना, विदेश यात्रा होना, अस्पताल का खर्चा होना, विदेश सेटलमेंट होना और यहाँ पर जेल यात्रा तक भी लड़ाई झगड़े में ला करके शनिदेव करवा सकते हैं। यहाँ से शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो 3रे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से भी क्लेश होगा, फजूल की यात्राएं भी होंगी, जिसका पूर्णतः रिजल्ट जातक को कभी नहीं मिलने वाला। तो छठे भाव में पड़े हुए शनि देवता को कभी भी शुभ मत समझिएगा, वो पूर्णतः अशुभ होकर के पूर्णतः अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट देंगे। उसे बलहीन कहना इस विद्या को सही दिशा में ना समझने वाला ही कह सकता है, अन्यथा वो अशुभता की कैटेगरी में ही आएगा और उसके पाठ पूजन करके ही उससे पाप प्रभाव जितना भी आपकी बॉडी पे आ रहा है उससे फारिग हुआ जा सकता है। दर्शकों, शनिदेव अगर सप्तम भाव में पड़े होने से पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा, डेली वेजेस में लाभ मिलेगा, दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा करेगा, क्योंकि शनिदेव योग कारक है। वो जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा उस घर की वृद्धि कर देगा। अगर शनिदेव छठे भाव में पड़ा हुआ था तो छठे भाव की वृद्धि की थी, अगर 7वें भाव में पड़ा होगा तो 7वें भाव की वृद्धि करेगा, जो कि आपके लिए पूर्णतः पॉजिटिव होगी। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली तो 9वें भाव संबंधी आपको पॉजिटिव रिजल्ट, जातक धर्म को मानने वाला, पिता की केयर करने वाला, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो लगन संबंधी भी पूर्णतः आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी निखर के सामने आएगी। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 10वीं दृष्टि जो 4थे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट दे करके शनिदेव टोटली एडवांटेज देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं पहले भी आपको बार बार इस बात पर जोर दे करके याद दिलाता आया हूं कि जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी। दर्शकों, अगर शनिदेव अष्टम भाव में पड़े हुए और किसी ने कह दिया कि जी ये अष्टम भाव में चले गए हैं, ये बलहीन हो गए हैं, ये बलहीन नहीं हुए, ये पूर्णतः अशुभ हो गए हैं। जिसकी भी दशा अंतरदशा चल रही हो, मकर लगन की कुंडली हो और 8वें भाव में शनिदेव पड़े हों, आप उसकी कुंडली उठाकर स्वयं देख सकते हैं कि उसकी दशा अंतरदशा कितनी कष्टकारी है उस जातक के लिए। वो जातक मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। मेंटल स्ट्रेस, फजूल के खर्चे, मेंटल पीस में ना रहना, परिवार का साथ ना देना, हेल्थ का साथ ना देना, काम काज में नित्य नवी ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही मिलती हैं। तो 8वें भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट उस जातक को मिलते हैं। और किसी ने अगर नीलम बेचने के चक्कर में आपको इसे कमजोर कह के नीलम डलवा दिया तो स्वयं आप 4-6 महीने, साल बाद अपनी स्थिति देख लीजिए, वो स्थिति और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी।
8वें भाव में अगर शनिदेव पड़ा होगा तो सिर्फ आप उसका पाठ पूजन कीजिए, उसके आगे नमन कीजिए, उससे जुड़े रिश्तों को सुधारिए, उससे जुड़े हुए पाठ पूजन करके उसका व्रत और आरती कीजिए, तब जाकर के वो 8वें भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स को कम करेगा। और किसी पोंगा पंडित ने अगर उसको नीलम डलवा के कमजोर कह के एक्टिवेट कर दिया तो आपके रिजल्ट टोटली नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिविज्म में बढ़ोतरी कई गुना हो जाएगी। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज संबंधी पूर्णतः ऑब्स्टेकल्स, कामकाज का प्रॉपर सेटल ना होना, कामकाज का डिले होना, कामकाज में रुकावटें आना और चलता हुआ कामकाज भी कभी न कभी बंद होने की कगार पे आ जाता है शनि की दशा अंतर दशा में। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव रहना, परिवार का साथ ना देना, वाणी अननेसेसरी ऐसी उग्र हो जाना जो सामने वाला सुनना कदापि किसी कीमत पर पसंद ही नहीं करता। यहां से शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो 5वें भाव पर डाली, 10वीं दृष्टि 5वें भाव पर डाली हुई जातक को कहीं ना कहीं मेंटली डिप्रेशन में भी ले जाती है। औलाद सुख से परिपूर्ण नहीं होने देती, औलाद से झगड़ा लगा ही रहता है, माइंड स्टेबल कभी नहीं रहता, विल पावर और मेमोरी पावर में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, लव रोमांस में नाकामयाबी मिलती है, अनसर्टेन लॉस अवश्य हो जाता है। तो यहां सिर्फ शनिदेव का पाठ पूजन किया जा सकता है। यहां शनिदेव का रतन किसी कीमत पर किसी भी जातक को कभी नहीं पहना जाता, सिर्फ एक अस्त अवस्था को छोड़ करके। अस्त अवस्था बलहीन अवस्था होती है, वैसे 6, 8, 12 में उदय ग्रह पड़ा होगा तो वो कमजोर नहीं होगा, वो अशुभ की कैटेगरी में आता है। अशुभ ग्रह का रतन धारण करना उसकी अशुभता में कई गुना बढ़ोतरी करता है। ये बात अब आप समझ लेंगे तो आपको विवेचन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 8वें भाव में पड़ा हुआ शनि देवता, यही कुंडली का योग कारक कहे जाने वाला ग्रह, अपनी दशा अंतरदशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता मिलेगा। और आपको यह समझ में नहीं आएगा कि जी हमने तो नीलम भी पहना हुआ है। जब हमारे पास लोग ऐसी कुंडलियां लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं कि वो कुंडलियां इतनी दयनीय हालत में होती हैं क्योंकि 8वें भाव में पड़ा हुआ शनिदेव आपने सिर्फ लगन देख करके पहना दिया, जबकि उसकी प्लेसमेंट से उसके रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव हो चुके हैं। फिर जब हम उसके नीलम उतरवा करके उसे सिंपल पाठ पूजन करने की सलाह देते हैं, तब उससे जब रिलीफ मिलता है तब वो सोचता है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं नीलम पहनकर गलती की। और शनिदेव को यहाँ बलहीन नहीं समझना चाहिए, शनिदेव टोटली अशुभ हो गए हैं क्योंकि वो गलत भाव में प्लेस्ड हुए हैं। तो गलत भाव में प्लेस्ड होने का रिजल्ट टोटली आपको गलत ही मिलेगा। उसे बलहीन समझने की गलती करके अपने रिजल्ट के नेगेटिविज्म में बढ़ोतरी कभी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप पैसा खर्च करके मुसीबत मोल ले लेंगे और फिर इस विद्या की भी साथ में बदनामी होती है। लोग कहते हैं हम तो जी पंडितों के पास धक्के खाया है, किसी ने कुछ पहना दिया, किसी ने कुछ पहना दिया। स्टोन पहनाना एस्ट्रोलॉजी नहीं है, स्टोन रिकमेंड करना एस्ट्रोलॉजी में आता है, लेकिन स्टोन पहनाना एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन्स ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं, ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषों द्वारा किया जाएगा।
हैं।